हाय, दिस इज़ वैभव सिंह। तो जो कल मैंने ग्लैंड फार्मा पे वीडियो बनाया था, तो उसमें कमेंट करके कैलाश ने पूछा है कि 1800 का ही सपोर्ट क्यों, 1800 ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों। कैलाश हमारे उसी ग्रुप में से एक है जिसकी बात मैं कल कर रहा था। तो आइए चार्ट के थ्रू देखते हैं कि 1800 को ही हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों लेके चल रहे हैं। तो ये चार्ट खुल चुका है ग्लैंड फार्मा का और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो हम मार्केट को यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। तो अगर इसके चार्ट को देखेंगे आप, तो मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ये जो एक बड़ी ग्रीन सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने एक दिन में 1800 को टेस्ट किया। इसने हाई लगाया 1810 का, बट इसकी क्लोजिंग हुई आके 1766 के आसपास, और फिर वहाँ से ये फिर नीचे आ गया और ये 1400 1500 के भी नीचे आ गया, 1470-80 तक गया। फिर वापस से जब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहीं 1800 के रेंज में आके ये कुछ दिन होल्ड करता है, कुछ दिन नहीं कुछ वीक है ये वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद से ऊपर निकलता है और फिर जब ये ऊपर निकलता है तो अपना एक हाई बनाता है जो कि 2200 के करीब आता है। और फिर जब यहाँ से नीचे गिरता है ये स्टॉक, तो फिर 1800 को जब ये दूसरे दिन ये रेड कैंडल इसकी ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से ये स्टॉक नीचे आता है और ये 1600 1650 के रेंज तक आ जाता है। फिर जब ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो बार बार ये 1800 के रेंज में ही कई दिन घूमता रहता है, और फिर जो वापस निकलता है तो अपने ऑल टाइम हाई को एक बार फिर, ये अपने रिसेंट हाई को फिर एक बार टेस्ट करता है और फिर वहाँ से गिरता है और गिर के अभी भी वही 1850 के रेंज में है और 1800 को टेस्ट करता है। तो 1800 का रेजिस्टेंस कहाँ से निकल के आ रहा है वो कैलाश तुम्हें भी पता है कि जब हम किसी एक, जैसे 1800 की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कोई भी 1800 या एक वो पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज बन के आता है। तो तुम देखो तो ये रेंज जो है 1780 से लेकर 1820 1830 का ये रेंज बन रहा है, और इसी रेंज में मार्केट ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी भी वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है, वही उसका जोन है। हाँ, 1800 क्यों बोला, क्योंकि 1800 एक राउंड फिगर होता है, और एक राउंड फिगर जो होता है वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है। जैसे कोई स्टॉक जो होता है, अगर वो 1000 रुपये को ब्रेक करने वाला है तो वहाँ पे जाके एक दिन में ही शायद ब्रेक नहीं करता है, कई बार उसको टेस्ट करता है, फिर तीसरे चौथे दिन जाके या कुछ दिनों के बाद उसको ब्रेक करता है, और फिर जब गिरता है कोई स्टॉक तो किसी एक राउंड फिगर पे आता है तो वहाँ कुछ दिनों तक उसको टेस्ट करता है, होल्ड करता है, फिर वो गिरता है। तो सेम ऐसी चीज़ है। और इस वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी मैं इसके रिसर्च में भी पहुंच गया था स्टॉक के। तो आज स्टॉक के थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये स्टॉक क्यों गिर रहा है और इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है आगे। तो इस स्टॉक का ये फंडामेंटल है और इसके फाइनेंशियल्स में चलते हैं हम। तो ये वीकली रिजल्ट है इसका, और वीकली रिजल्ट अगर आप देखें तो ये जो 2024 का मार्च में आया था, तो इसमें जो सेल्स जो है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार 3625 करोड़ की सेल्स थी और इस बार 5600 करोड़ की सेल है, फिर भी इसका प्रॉफिट पिछली बार से कम है। इस बार 772 है और पिछली बार जो इसका प्रॉफिट था वो 781 है, और डेप्ट इनका बढ़ा है। जो इनका डेप्ट है वो 320 रुपये तक हो गया है, और पिछली बार जो डेप्ट है 320 करोड़ हो गया। पिछली बार जो डेप्ट था वो 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास। तो करीब 8 से 9 गुना इनका डेप्ट बढ़ा है। अगर हम इनके इसी क्वार्टरली इनका देख लें रिजल्ट हम, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था जून में, तो इनकी सेल्स भी, रेवेन्यू भी कम हुआ है और इनका प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो ये ईयरली और वीकली इनके जो रिजल्ट हैं, ईयरली और क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक और मैं मज़े की चीज़ दिखाऊँ तो इवेंट में अगर जाएंगे हम, तो आप देख सकते हो यहाँ 16 अगस्त को इसने अपना डिविडेंड दिया था 20 रुपये पर शेयर। और अगर आप स्टॉक के चार्ट पे जाके देखो तो 16 अगस्त के बाद से ही स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं डिविडेंड और इन सब चीज़ों के लिए स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे डिविडेंड मिल गया 16 अगस्त वाली वीक के बाद से, फिर ये स्टॉक गिरना शुरू होगा और वहीं से गिर रहा है। और एक और चीज़ मैं नोटिस कराना चाहूँगा, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप देखो ना इसके तो चार्ट पैटर्न को, एक डबल टॉप बनाया है इसने, परफेक्ट डबल टॉप बना है, टेस्ट करके नीचे आ रहा है, और ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो नवीन भाई, आपने ये स्टॉक ले रखा है, और कैलाश और जो भी लोग हैं सारे जानते हैं मार्केट में, डबल टॉप और ये एक सपोर्ट पे आके बार बार रुकता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों के पास इनफ नॉलेज है ये सब चीज़ें समझने के लिए। सो यही सारी चीज़ें थी बताने को। तो 1800 का जो सपोर्ट जोन है वो मैंने क्यों बताया, कहाँ से निकल के आ रहा है। आई होप कैलाश समझ गए होगे तुम। और हाँ, कुछ हो तो मेरे साथ भी शेयर करो, मैं भी अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करूँ और साथ मिल के आगे बढ़ें।
थैंक यू भाई पूछने के लिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और डीप जा पाया और इस स्टॉक को मैंने और स्टडी किया, उसके डिटेल्स में गया। थैंक यू।